हेलो डियर्स, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए सभी को रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बच्चों, हमारी जो चैनल है एग्जाम नोवा 360, ये आपको 7.2 सेक्शन फार्मूला को समझाएगी। हम सेक्शन फार्मूला के बारे में आज पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं, हम सेक्शन फार्मूला के बारे में देखते हैं। आपने जो हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हमने फार्मूला को आप कैसे यूज किया जाता बताया है, और सेकेंड वीडियो में हमने 7.1 को सोल्व करके बताया है, जिसमें बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं और जो है उसमें आपके बच्चे बहुत लाइक भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें हमारा जो एवरेज जा रहा है। तो हम यही आशा करते हैं बच्चों कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। बड़े ही सिंपल और बड़े ही शॉर्ट मेथड से हम आपको सवाल को सोल्व करके दे रहे हैं। इससे आप बच्चों यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, और क्योंकि दोनों का सेम है तो ध्यान से देखिए। हमारे इस चैनल को एग्जाम नोवा 360 आपको प्रोवाइड करेगी एक से न्यू वीडियो जो एग्जाम में आने वाले। देखते हैं बच्चों, ये पहला जो क्वेश्चन है, obtain the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4-3 in the ratio 2:3। अच्छा बच्चों, अब जो है यहाँ पर खेल जो देखिए आपका जो ये सेक्शन फार्मूला है उसमें रेशियो का मतलब बच्चों देखो, ये बच्चों ये जो है ना रेशियो 2:3, ये रेशियो है। इसका मतलब कि आपका M1 जो है आपका 2 है और M2 जो है वो आपका 3 है। ध्यान देना बच्चों, ये रेशियो होता है आपका M1 M2। तो M1 आपका क्या है, 2 है, और M2 क्या है, 3 है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सपोज करिए कि एक लाइन है ये, और इस लाइन को हमने इसके पॉइंट दे दिए बच्चों A और B। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है कि हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है आपको, ये ध्यान देना, ये निकालना है कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स को मैंने समझाया था आपको, कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स एंड वाई। इट मींस ये एक लाइन है जिसका ये पहला पॉइंट ए है और बी है, और बीच में एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए बच्चों ये पी पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई को हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब जब हम एक्स और वाई को निकालेंगे तो हमारे पास, आप कहोगे सर ये एक्स वाई आ गया, तो हम क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला को इसमें यूज कर लें? हम जब करते हैं जब इसमें रेशियो नहीं दिया गया है। अभी क्या इसमें रेशियो दिया गया है ना, तो हम इसके यूज भी तो करके दिखाना होगा। क्वेश्चन में हमें पढ़ना है कि अगर ये रेशियो दिया हुआ है और ये जो आपका कोऑर्डिनेट निकालने को बोल रहा है तो हमें रेशियो का यूज करना हो, और जब हम रेशियो का यूज करेंगे तो हमें सेक्शन फॉर्मूला को लगाना बच्चों। अभी बात आती है कि हम निकालेंगे आपके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो बच्चों इसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के लिए हमारा आपका बच्चों यहां पर ये दिया हुआ है आपका -1,7, और बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, -3। तो अभी बच्चों हमें यहाँ पर लिख लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि x1 इजिकल टू -1 और x2 इजिकल टू 4 और y1 इजिकल टू आपका 7 और y2 इजिकल टू -3। और बच्चों हम कर लेते हैं m1 इजिकल टू, तो देखिए m1 ये जो रेशियो दिया हो बच्चों, ये बताया था ना कि m1 और m2 है, इसका मतलब कि m1 इजिकल टू 2 और m2 इजिकल टू 3। ये बच्चों रेशियो दिया हुआ है, इसका सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, बस केवल हमें अप्लाई करना है हमारे सेक्शन फॉर्मूला को। तो देखते हैं, हम निकालेंगे x, सेक्शन फॉर्मूला में x। तो बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान देना बच्चों, कभी कभी क्या होता है मैं बताऊं, बच्चे फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा भूल जाते हैं। अच्छा बच्चे हैं, भूलते हैं, 10th क्लास के बच्चे कौन से ज्यादा बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन जैसे भूल गए बच्चों, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें पता है कि एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमने लिया
जैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे बच्चों m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया कि अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई 1 के बाद क्या आता है बच्चों, 1 के बाद 2 आता है। तो जब 2 आएगा यानी कि x2 और 2 यहाँ m2 दे रखा है, तो हमारा 2 के इसमें तो दो ही चीज होते हैं ना, 1 और 2, तो यहाँ पर x1, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो m1 क्या है बच्चों आपका 2 इंटू x2 क्या है बच्चों, देखिए इसमें ध्यान से 4 प्लस m2 क्या है आपका 3 और आपका x1 कितना बच्चों माइनस के 1। ध्यान देना m1 प्लस m2, m1 आपका 2 प्लस 3। अब इसको हम आगे अप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए 4 2 जा 8, वेरी गुड, प्लस प्लस माइनस माइनस, देखना बच्चों ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, हमने 2 इंटू 4 कर दिया 8, फिर ये प्लस था हमने प्लस दे दिया, लेकिन प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 1 जा 3, अब यहाँ पर माइनस के 3 अपॉन 3 और 2 बच्चों 3 प्लस 2 5, अभी क्या है 8 माइनस 3 अपॉन 5, यहाँ पर 8 में से 3 5 अपॉन 5 1 1, एक्स की जो एक्स का जो पॉइंट्स है बच्चों, ये हमने 1 ला दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें y निकालना है। ओके, सो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 m1 2 इंटू y2 देखिए बच्चों क्या है -3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना बच्चों 7 प्लस m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ओके, नाउ माइनस के 6 प्लस 21 अपॉन 5। अभी इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 21 में से 6 जाएगा बच्चों 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15 3, ये क्या है आपका y। सो coordinates of the point P इज इक्वल टू क्या क्या है बच्चों आपका x का 1 और 3, 1 एंड 3। देखिए बच्चों वेरी सिंपल, अब आप चाहें तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर और इसको आप नोट करके और इसको आप सीख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। हमने केवल सेक्शन फार्मूला को अप्लाई किया है, हमने ये दिया है जहां पर m1 है वहां m1 को पुट किया है, m2 है वहां m2 को पुट किया है और सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करके, और हमने 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में एक पॉइंट से पी इसके कोऑर्डिनेट को निकाला है। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम देखेंगे इसमें क्या कहता है। बच्चों ये कहता है कि देखिए obtain the coordinate of the point of trisection of the line segment joining 4,1 and -2, -3। देखिए बच्चों ये एक लाइन है ए बी, इसमें आपको ट्राइसेक्शन का मतलब बच्चों होता है कि 3 सेक्शन बनाइए 1 2 3, देखिए 1 ये 2 सेक्शन या 3 सेक्शन, इसको पी और क्यूब ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए ये 4,1 दिया हुआ है और ये -2, -3 दिया हुआ है। देखिए बच्चों जब ये आपका ट्राइसेक्शन होगा तो P पर भी कोऑर्डिनेट x और y बनेंगे और Q पर भी कोऑर्डिनेट x एंड y बनेंगे, दो कोऑर्डिनेट बनेंगे। यहाँ पर हमें इस P के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं और Q के भी कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है बच्चों, P के भी और Q के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो चलिए हम पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट P के, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ओके, इसके लिए बच्चों P के कोऑर्डिनेट के लिए हमारे आपका x1 इज इक्वल टू 4
और x2 इज इक्वल टू माइनस के 2, y1 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू माइनस के 3। अब आते हैं बच्चों m1 इज इक्वल टू और m2 इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला है, m1 m2 तो लाना ही लाना है। अभी क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम m1 पॉइंट P के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कितने सेक्शन को जा रहे हैं, या एक सेक्शन को जा रहे हैं, तो m1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ तक पहुंचना बच्चों। तो इसके बाद हमें m2 देखिए यहाँ से एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन, यानी कि एक और एक दो, यहाँ तक पहुंचने के लिए इस पॉइंट से दो सेक्शन, एक और एक दो, ठीक है बच्चों, दो सेक्शन है, यानी कि m2 इज इक्वल टू 2। ये लेना बहुत जरूरी, यही सीखना है। इस तरह हम m1 m2 कैसे ले, तो यहाँ p के को हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो p के कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से यहाँ तक गए, पहले p के पास गए, तो स्टार्टिंग में गए, फर्स्ट स्टेप हमने उठाया, तो एक सेक्शन को हमने क्रॉस किया, इसलिए m1 इक्वल टू 1, और फिर हम b के कोऑर्डिनेट तक पहुंचेंगे, जब यहाँ पर पॉइंट तक, b के पॉइंट तक बच्चों, तो एक और एक दो सेक्शन होता है, तो हम m2 इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो बच्चों p का जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स जो हम p पर जा रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट के लिए अभी क्या है, सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 अप्लाई किया। अभी क्या है m1 क्या है बच्चों 1 इंटू x2 क्या है माइनस का 2 प्लस m2 क्या है 2 इंटू x1 कितना है 4। ध्यान देना बच्चों, हम इसमें देख, इसमें ये जो पुटिंग होती है ना, इसमें ही हमें ध्यान देना है। और m1 कितना है 1 प्लस m2 क्या है 2, ध्यान देना, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3। बच्चों 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। हमारा x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, किसका कोऑर्डिनेट आया, जो आपका कोऑर्डिनेट x आ गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने x निकाल दिया। अब हम y निकालेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, बस केवल x और y ही चेंज होना इसमें। अब क्या बच्चों, m1 1 है इंटू y2 क्या है माइनस के 3 है, y2 कितना है माइनस के 3 प्लस m2 क्या है, m2 है 2 और y1 देखिए m2 ध्यान देना 2 और y1 क्या है बच्चों 1 और 1 प्लस 2। देखिए प्लस माइनस 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 के 3 प्लस 2 1 2 अपॉन 2 प्लस 1 3। अब माइनस के 3 से प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन 3। ये आ गया आपका y के कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों, ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि x और y के हमने कोऑर्डिनेट निकाला पॉइंट P के लिए। अब आते हैं बच्चों फॉर पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट Q। पॉइंट Q के लिए अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट P का तो हमने निकाल लिया, अब पॉइंट Q के लिए निकालेंगे। तो चलिए बच्चों हम पॉइंट Q के निकालेंगे, तो हमारा सेम x1 इज इक्वल टू आपको पता ही है वही है x, बस यहाँ पर m1 m2 चेंज होगा बच्चों, क्या होगा m1 m2। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको कि जो है अभी हमारा m1 m2 को देखेंगे। m1 Q पॉइंट के लिए m1 कितना होगा बच्चों, एक Q पॉइंट यहाँ है ना, तो कितने सेक्शन जा रहे हैं देखिए 1 2 और m2 कितना होगा, यहां से कहा जा रहे हैं यहाँ पर, तो m2 1, ठीक है बच्चों। और x1 y1 x2 y2 सेम वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो x निकालेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आ जाइए x पे, तो x क्या है बच्चों, अब हम m1 कितना, हमारा m1 क्या है 2 और x2 देखिए माइनस के 2, m2 कितना बच्चों 1 और x1 कितना है 4 प्लस 4 अपॉन, अब हमारा m1 m2 बच्चों देखो, तो अब m1 m2 वही आपको पता ही है 2 प्लस 1, तो ये माइनस के 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3, -4 से प्लस को 4 को
करोगे तो 0/3, तो 0, x कितना आ गया 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया 0। अब हम y निकालेंगे, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 आपको पता ही है 2 है, y2 देखिए बच्चों क्या है -3। अच्छा m2 कितना है 1 और y1 कितना है बच्चों 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 2 प्लस 1, ध्यान देना माइनस का 6 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 3, 6 माइनस के 5 अपॉन 3। ये y है, ध्यान दीजिए। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपको, y इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आपने देखा कि हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकाला जिसका x आ रहा है 2 और y -1/3, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q x 0 और y आपका आ रहा है -5/3। ध्यान देना बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने बच्चों इसमें कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल कोऑर्डिनेट दोनों के निकाले हैं अलग अलग, इसको ट्राई सेक्शन का, और आपके जो है m1 m2 भी इसमें हमने निकाला है, देखा है कि m1 क्या है m2 क्या है। तो इसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,1 एंड -2, -3। ठीक है, और हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिया और P के कोऑर्डिनेट लिख दिया। हमें m1 m2 चाहिए था, हमने m1 m2 भी ले लिया, और हम पॉइंट Q के भी हमने कोऑर्डिनेट निकाला है और आपका m1 m2 दे दिए हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आप इसे नोट करना चाहें आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे ध्यान दीजिए।